बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर रांची से। देखिए, काके रिंग रोड में दरोगा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अनुपम कुमार का शव के रूप में मृतक की पहचान हुई है। विशेष शाखा में दरोगा के पद पर पदस्थापित थे। रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में शव को रखा गया है। आईजी स्पेशल ब्रांच प्रभात कुमार, डीआईजी रांची अनूप बिरथरे रिम्स में मौजूद हैं। आपको बता दें कि एसएसपी रांची चंदन कुमार सिन्हा समेत कई अधिकारी रिम्स ट्रॉमा सेंटर में मौजूद हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी रिम्स पहुंचे हैं। देखिए, बेखौफ अपराधियों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। तो ये बड़ी खबर, राजधानी में अपराधी बेखौफ, बाबूलाल मरांडी ने ये कहा है। बता दें कि मेडिकल बोर्ड के गठन के बाद पोस्टमार्टम होगा। ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। एसएसपी से मिली यह जानकारी, काके रिंग रोड में दरोगा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर सामने आ रही है रांची से। बता दें कि काके रिंग रोड में दरोगा की गोली मारकर हत्या की गई है। अनुपम कुमार का शव के रूप में मृतक की पहचान है। दरोगा का नाम आपको बता दें कि अनुपम कुमार का शव बताया जा रहा है। विशेष शाखा में दरोगा के पद पर पदस्थापित थे। फिलहाल रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में शव को रखा गया है। के अपराध किया और वो भी स्पेशल ब्रांच के जवान को मारा है। तो हमें लगता है कि तत्परता के साथ बिना विलंब अपराधियों को पकड़ और बहुत कठिन नहीं, क्योंकि तकनीक के सहारे ही उसको आज पकड़ा जा सकता है। तो इस प्रकार की जब घटनाएं होती है तो फिर किसने कोई बुलाया होगा उसके जो फिर जहाँ घटना हुई है उस आसपास के जो उस समय का जो मोबाइल लोकेशन जिस किसी का भी था, तो इन सारी चीज़ों को वो जांच करेगी। तो मुझे लगता है कि 2 दिन 3 दिन भी नहीं लगेगा समय और अपराधी पकड़ गया। तो इसी खबर पर हमारे सहयोगी इमरान सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। इमरान, देखिए, बड़ी खबर सामने आई है कि काके रिंग रोड में दरोगा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। क्या कुछ पूरा मामला है, पहले इमरान बताएं। देखिए, रांची के स्पेशल ब्रांच में पोस्टेड जो 18 बैच के सब इंस्पेक्टर हैं, दरोगा है, उनकी गोली मार करके हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। घटना जो है रात्रि 12 बजे के बाद की बताई जा रही है। पुलिस को जानकारी जैसे हुई, पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि दरोगा सहित तकरीबन 10 लोग जो है लाइन होटल पर खाना खाने और पार्टी करने के लिए गए थे। उस दौरान जो है तमाम जो लोग हैं पार्टी करने के बाद अपने अपने दिशा पर अपने अपने घर की तरफ रवाना हो गए। लेकिन दरोगा का जिस जगह पे बॉडी मिला, संग्रामपुर, जो कि काके थाना अंतर्गत रिंग रोड के पास ही आता है, संग्रामपुर में दरोगा का बॉडी बरामद किया गया। उसके बाद आनन में स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने जब बॉडी सर्च किया तो मालूम चला कि दरोगा को 3 गोली मारे गए। एक जो उनके हाथ में लगी है, 2 चेस्ट में गोली लगी है। जिसके बाद आनन फानन में पूरे मामले की जानकारी वरीय अधिकारियों को भी दी गई। सुबह में तमाम अधिकारी, चाहे वो आईजी स्पेशल ब्रांच हो प्रभात कुमार हो, डीआईजी रांची हो या फिर स्पेशल ब्रांच के एसपी हो, रांची एसएसपी के साथ रांची डीआईजी सहित कई तमाम अधिकारी जो हैं वो घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले के तफ्तीश में जुड़ गए। क्योंकि घटना के पीछे की वजह जो है अभी प्रथम दृष्टया बहुत हद तक क्लियर नहीं हो पाई है। लेकिन जिस तरह से गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया, गोली मारी गई है 18 बैच के पुलिस अधिकारी को, उसमें यह प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं पुरानी विवाद या पुरानी आपसी रंजिश की वजह से यह पूरी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। हालांकि पुलिस जो है इस कांड के उद्भेदन करने को लेकर के ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया है, जिसमें कई डीएसपी और तकरीबन 1 दर्जन थानेदार के साथ साथ कई पुलिस अधिकारियों को लगाया गया है ताकि इस कांड का उद्भेदन किया जा सके। फिलहाल अभी रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में बॉडी को रखा गया है। मेडिकल बोर्ड के गठन होने के बाद पूरे मामले पर जो है वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार किए जाएंगे और रांची के पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो इस पूरे घटना के बाद से ही अब तक अस्पताल में बाबूलाल मरांडी और अन्य अधिकारियों की पहुंचने की बात है, वहां की जानकारी दे। वहां फिलहाल अभी कैसा माहौल है?
देखिए, जिस ट्रामा सेंटर में हम हैं, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं, चाहे वो अधिकारी हों या फिर बाबूलाल मरांडी हों। तमाम जो लोग हैं वो निकल गए हैं। बॉडी अभी फिलहाल यहीं पे रखा हुआ है। बाबूलाल मरांडी ने मृतक के परिजनों के साथ साथ पुलिस के अधिकारियों से बातचीत की और पूरी घटना को लेकर के दुखद बताया। कहा कि अविलंब त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले पर पुलिस को इस कांड का उद्भेदन करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे कांड में दरोगा जो कि 18 बैच का पुलिस अधिकारी है, उनकी गोली मार करके घटना को अंजाम दिया गया है। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से ले और पूरे घटना में शामिल जो अपराधी थे कुछ वजह सामने निकल कर आ रही है? परिवार वालों की तरफ से क्या कुछ बयान इस पर आया है? देखिए, मृतक के जो परिवार के लोग पहुंचे थे उसने इस पूरे मामले को लेकर के कोई खास जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है, लेकिन रांची एसएसपी से हमारे जब बातचीत हो रही थी, रांची एसएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस पूरे मामले पर जो है तकरीबन 10 लोग दरोगा के साथ जो है एक पार्टी करने के लिए रांची के कांकेर थाना अंतर्गत रिंग रोड के पास एक लाइन होटल पे सभी लोग गए हुए थे और उस दौरान जो है सभी लोग पार्टी समाप्त करने के बाद अपने अपने घर के लिए वापस लौट गए। लेकिन जिस जगह से दरोगा का बॉडी बरामद किया गया है वो उस दिशा में नहीं था जिस दिशा पर वो अपनी घर की तरफ जाता है, वो अपनी दिशा से विपरीत दिशा पर उनका शव जो है वह बरामद किया गया है। पहली बात। दूसरी बात, ये महत्वपूर्ण बात कि जो दरोगा के पास जो पैसे थे, चाहे मोबाइल हो, वॉलेट हो, तमाम जो पैसे हैं वो तमाम चीजें जो है वो सुरक्षित है। उस पर किसी तरह की कोई जो है जो कमियां है वो दिखाई नहीं दे रही थी। मतलब साफ है कि लूटपाट के इरादे से भी हत्या की घटना को अंजाम नहीं दिया गया। लेकिन जिस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, अगर उसे हम देखें तो 3 गोली मारी गई है, एक हाथ की कलाई पर गोली लगी है। मतलब दरोगा ने जब उनके साथ फायरिंग की घटना को अंजाम देने के पहले जब अपराधी फायरिंग किए होंगे तो हाथ से रोकने की कोशिश की गई। उसके बाद सीने में 2 गोली मारी गई है, मतलब टोटल 3 गोली मारी गई है, जिसमें वह उनकी मृत्यु हो गई है। हालांकि अब घटना के बाद साइटी गठन किया गया को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। इसके पहले ही एक चर्चित घटना की बात करें, गोलीबारी की, जो बार में गोली कांड हुआ था, उसके बाद हमने देखा कि सुरक्षा को पूरा बढ़ाया गया, लेकिन उसका कुछ खासा असर देखने को मिला नहीं। ये वक्त बीता नहीं, ये मामला ठंडा हुआ नहीं कि देखिए अगला मामला फिर से सामने आ रहा है। ऐसे में अपराधी काफी बेखौफ नजर आ रहे हैं और सुरक्षा को लेकर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। इमरान, देखिए पिछले अगर 72 घंटे की अगर हम बात करें, 72 घंटे में 3 प्रमुख घटनाएं जो हुई है वो राजधानी रांची में हुई है। कांके रोड में कांके थाना अंतर्गत ही एक जमीन कारोबारी राजेश मुंडा को गोली मारी गई थी, पैर पे गोली लगी थी। वो उनका इलाज लगातार रिम्स में चल रहा है। गुरुवार के दिन की घटना थी। शुक्रवार के दिन यानी कल जो है अधिवक्ता को चाकू से गोद करके घटना को अंजाम दिया गया था और आज शनिवार का दिन है जब एक दरोगा की हत्या की बात सामने आ रही। तो कहीं ना कहीं राजधानी में हाल के दिनों में कुछ आपराधिक घटनाएं हुई हैं। सभी घटनाओं के पीछे अलग अलग वजह है, अलग अलग तर्क है, लेकिन देखना होगा कि इस पूरी घटना के बाद पुलिस की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है और किस तरह से इस पूरी घटना में शामिल जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी हो पाती है। क्योंकि इस पूरी घटना के बाद कब तक अपराधी को इसमें पकड़ा जाता है, पुलिस कब तक इसमें तुरंत कार्रवाई करती है। आपका धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, बड़ा मामला आपको रांची से बता दें कि जहां पर दिन दहाड़े हत्या की गई, तकरीबन रात के 12 बजे का समय बताया जा रहा है जब ये हत्या की गई है। आपको बता दें कि फिलहाल रिम्स में शव को रखा गया है। दरोगा की गोली मारकर हत्या की गई। पता किए और उसके बाद सारा डिटेल लिए तो पता चला कि ये स्पेशल ब्रांच में सब इंस्पेक्टर है जिसका नाम अनुपम कच्छप है। वो स्पेशल ब्रांच हेडक्वार्टर में पोस्टेड है। फिर जो बाकी हम लोग पूछताछ किए तो उसका एक साथी सब इंस्पेक्टर है पवन कुमार, पवन भी साथ में था। तो पवन ने जो बात बताई है उसके अनुसार ये लोग शाम में एक पार्टी किए थे एक दोस्त के यहाँ, और उस पार्टी के बाद फिर ये लोग एक लाइन होटल में खाना खाने गए और खाना खाने के बाद ये लोग 10 लोग थे, जिसमें से ये जो जिसकी हत्या हुई है वो अपने बाइक से था और बाकी लोग कार से थे। ये लोग लौटे, उसके बाद ये नहीं मिला, क्योंकि फिर जब इसके साथी सब इंस्पेक्टर ने खोजबीन शुरू किया तो फिर उसने फ़ोन भी रिसीव नहीं किया और फिर उसने फिर जो है जब देखा कि फ़ोन नहीं उठाया जा रहा तो वापस होटल गया और वापस होटल में भी नहीं मिला। और इसका जो है डेड बॉडी इसे बाद में वैसी जगह में मिला जिस रास्ते में से नहीं जाना था। मतलब इसे जो है अपने दोस्त साथी जो सब इंस्पेक्टर हैं उसके यहाँ ही जाना था इसको, लेकिन उस डायरेक्शन में नहीं जाकर ये दूसरे डायरेक्शन में गया है।
हम लोग छानबीन कर रहे हैं कि किस परिस्थिति में और किस काम में उस डायरेक्शन में गया, जबकि बाकी दोस्त जो है दूसरे डायरेक्शन में जा रहे थे। और बाकी बिंदुओं पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। जो लोग सारे लोग पार्टी में थे उन सबसे पूछताछ चल रही है और हम लोग जो है कांड के उद्भेदन का प्रयास कर रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।